प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने मन की बातों को कह दें। ये समय है हम सब का परमेश्वर के साथ संगति करने का। आज की सुबह में एकांत में जाइए, अकेले में जाइए, परमेश्वर के साथ संगति करें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को सुने और उन वचनों के द्वारा अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहता हूं। एक बहन ने हमें बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में घाव हो गया था। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे बोन टीबी बताया और 2-3 साल तक उनका इलाज चला, परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू किया तो उनका कहना है अब वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। दोस्तों, हम आज से अब्राहम के जीवन से सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया और वही अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर आज भी आपके और हमारे जीवनों में करने के लिए तैयार है। वही आश्चर्य कर्म प्रभु आज भी हमारे जीवनों में कर सकते हैं। तो आज से रोज सुबह की प्रार्थनाओं में हम अब्राहम के जीवन से सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। मेरे भाइयों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। मेरे प्रियो, ये अब्राहम कौन है? अब्राहम का नाम पहले अब्राहम नहीं था, उसका नाम अब्राम था। और जब अब्राम के पिता का नाम तेरह था, तेरह के 3 पुत्र थे, अब्राम, नाहेर और हारान। मेरे प्रियो, अब्राहम की शादी सारे से हुई। सारा का नाम पहले सारे था और अब्राहम और उसके पिता तेरह, उनका पूरा परिवार उर नगर के रहने वाले थे, उर नगर में रहा करते थे। अब्राहम के पिता उर नगर को छोड़कर हारान को आ गए और हारान में रहने लगे। इस समय परमेश्वर ने अब्राम को हारान से बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बुलाहट अब्राहम को दी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहां पर अब्राहम को बुलाया ये कहकर कि तू अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, आखिर परमेश्वर इस अब्राम को क्यों बुला रहा है? आखिर परमेश्वर ने इस अब्राम को क्यों बुलाया? हम दूसरे पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया। परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए बुलाया ताकि परमेश्वर अब्राहम को आशीषित कर सके, उसके जीवन को आशीषों से भर सके और उसके नाम को महान कर सके और उसको एक बड़ा देश बना सके, एक बड़ी जाति बना सके, ताकि अब्राहम के जीवन के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी के सब लोगों को आशीषित कर सके। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कुछ विशेष काम के लिए, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपने कामों को करे, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी आशीषों को पूरी दुनिया में फैला सके, ताकि पूरी दुनिया के लोग अब्राहम के द्वारा आशीषित हो सके। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम को बुलाया उसी प्रकार से
परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है ताकि वो आपके जीवन को आशीषित कर सके, ताकि वो आपको बहुतायत से आशीषित कर सके, ताकि वो आपके नाम को महान कर सके, ताकि आपके द्वारा लोग भी आशीषित हों, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से अपने आप को प्रकट कर सके, ताकि आपको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा को करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 9 पद में, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर प्रेरित पौलुस गलतियों की कलीसिया को इस प्रकार से सिखा रहे हैं कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो वही आशीष पाएंगे जो अब्राहम ने अपने जीवन में पाई। जो अब्राहम ने आशीष पाई वही आशीष विश्वासी लोग भी पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया वैसे ही परमेश्वर विश्वासियों को भी आशीषित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको बुलाया है आशीषित होने के लिए, आशीषों का वारिस होने के लिए, अब्राहम की आशीषों को देने के लिए, अपनी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए, अपने आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो आज से आप अपने मन में इस बात को लिख लें कि आप आशीषों की संतान हैं, आप आशीषों के वारिस हैं और आप आशीषों के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीषों के लिए बुलाया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु जी, आपने ये समय दिया कि प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की प्रशंसा करें और तेरी संगति में आए प्रभु और तेरे साथ संगति करें। लॉर्ड, हृदय से धन्यवादी है प्रभु, रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर प्रभु आज का नया भोर का प्रकाश मेरे पिता आपने हम सबके जीवनों में दिया है। लॉर्ड, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज का दिन प्रभु हम यीशु मसीह नासरी के नाम से शुरू करते हैं। आज के दिन में होने वाले हर एक कामों को यीशु के हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हम सबको गाइड करें। पिता, आपकी उपस्थिति हम सबके संग में होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये भाई ये बहन मेरे साथ मिलकर प्रभु तेरी उपस्थिति में है, तुझसे प्रार्थना करें, तेरे संग बैठे हैं प्रभु, मेरे प्रभु अपनी प्रेजेंस से आप इन्हें भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, आज के दिन भर के आपकी गाइडेंस को, आपकी उपस्थिति को इनके संग में मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आप इन्हें गाइड करें, आज के पूरे दिन में आप इन्हें गाइड करें। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इन भाई बहनों को रात भर संभाल कर एक नया दिन इनके जीवनों में दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने इनके प्राणों की रक्षा हिफाजत की, ये जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं आज की नई दया के लिए प्रभु जो हमारे ऊपर है। प्रभु, धन्यवाद तेरी करुणा, तेरे प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमारे ऊपर दिखाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आप इन भाई बहनों की आज की सुबह में सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। यदि आप आज किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है, जो भी आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें, मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से मांगे, मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से अपने मन की बातों को, आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब परमेश्वर से कह दीजिए। आप अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना करें, आप अपने परिवार, अपने जीवन के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस समय मौजूद है। हालेलुया, धन्यवाद करते विशेषकर आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, सच में मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु हमने अब्राहम के बारे में देखा परमेश्वर कि तूने प्रभु उसे बुलाया परमेश्वर पिता, प्रभु जी सच में मेरे खुदावन उसी प्रकार मेरे खुदावन यीशु मसीह आपने प्रभु इस भाई इस बहन को बुलाया है पिता परमेश्वर। इनके नाम लेकर तूने भीड़ में से इन्हें बुलाया है प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है मेरे प्रभु, हाँ मेरे खुदावन ये भाई ये बहन प्रभु तेरी भेड़ें हैं, ये प्रभु
तेरी भेड़ है पिता जो तेरे शब्द को सुनती है, और प्रभु तूने इन्हें बुलाया है और प्रभु ये तेरे पास आए हैं मेरे खुदावन। सच में प्रभु तू इनका बुलाने वाला परमेश्वर है, इन्हें चुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने इन्हें बुलाया है, तूने इन्हें चुना है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। जिस प्रकार हमने सुना प्रभु अब्राहम को तूने आशीषित किया, उसे तूने आशीष दी। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, उसी प्रकार मेरे प्रभु आज की सुबह में प्रभु जी जो अब्राहम को आपने आशीषें दी प्रभु, वैसे ही आशीषें आपने प्रभु इन भाई बहनों को दी है, क्योंकि आपने इन्हें आशीषों को देने के लिए बुलाया है, इनके जीवन को आशीषित होने के लिए बुलाया है मेरे प्रभु। अब्राहम की आशीषें प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों में आने पाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुबह में इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनके जीवनों को आप आशीषित करें मेरे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी। यदि इनके जीवनों में आशीषें नहीं प्रभु, यदि इन्होंने अपने जीवनों में आशीषों को नहीं देखा लॉर्ड फादर, होने दे प्रभु आज के सुबह में, आज के दिन में आप इनके जीवनों में अब्राहम की आशीषों को दे मेरे पिता। जैसे आपने अब्राहम को आशीषित किया उसी प्रकार इस भाई इस बहन को आप आशीषित करें मेरे पिता मेरे प्रभु। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि अपनी महिमा हम पर प्रकट करे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तूने हमें अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाया है, ताकि प्रभु हमारे जीवनों से प्रभु जब हम आशीषित हों तो तेरी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो मेरे प्रभु। लोगों पर भी प्रभु वो महिमा प्रकट होने पाए। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु, इन भाई बहनों को आप आशीषित करें मेरे खुदावन मेरे प्रभु जी। यदि प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में कोई भी आशीष नहीं मेरे प्रभु, आप इन्हें अच्छे जॉब की आशीष दें मेरे खुदावन। आप इन्हें प्रभु जी इनके परिवारों में आशीष दें, इनके बच्चों पर आशीष दें, नौजवानों पर आशीष दें, इनके घर के कामों पर आशीष दें, इनके हाथ के कामों पर आशीष दें प्रभु। हर प्रकार की आशीषें जो इनके जीवन में प्रभु जिनकी जरूरत है उन आशीषों को आप इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। जब ये भाई ये बहन प्रभु अपने जीवन की आशीषों के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह इनके जीवनों को आशीषित कर। जो बहनें प्रभु कई समय से प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु, उस आशीष के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु। जिस प्रकार मेरे पिता आपने इलिशिबा को प्रभु जी संतान देकर उसे आशीषित किया मेरे प्रभु, उसी प्रकार मेरे पिता इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर इन बहनों को पिता परमेश्वर आप संतान की आशीषें देकर प्रभु इन्हें आशीषित करें। जबकि इनके घर परिवार में प्रभु कोई भी संतान नहीं मेरे प्रभु, एक संतान देकर आप इनके घर परिवार को आशीषित करें प्रभु। जब इनके पास कोई भी आशीष नहीं प्रभु, आज की सुबह में आप इन्हें प्रभु हर प्रकार की आशीषें जो इन्हें चाहिए आप इन्हें दे मेरे पिता। एक अच्छे लाइफ पार्टनर की आशीष दें, एक अच्छे बच्चे की आशीष दें, अच्छे जॉब की आशीष दें, अच्छे घर की आशीष दें मेरे प्रभु, क्योंकि आप आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। ताकि परमेश्वर जो तेरी महिमा है प्रभु इन भाई बहनों पर प्रभु तेरी महिमा होने पाए प्रभु, इनके जीवनों से तेरी महिमा होने पाए और तेरी महिमा इन पर प्रकट होने पाए, क्योंकि तूने इन्हें बुलाया है, तूने इन्हें चुना है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह में जब ये भाई ये बहन मिलकर अपने विषयों के लिए, अपने निवेदनों के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आपने सुन लिया है ये क्या बोल रहे हैं, आपने सुन लिया है ये किस बात को मांग रहे हैं, आपने सुन लिया है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है लॉर्ड मेरे खुदावन। आप इनके प्रार्थना का उत्तर इनके जीवनों में दें, आप इनकी सुधि लें, इनके प्रार्थना का उत्तर प्रभु ये अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो सके लॉर्ड। जो भाई बहन कमेंट्स कर रहे हैं यीशु मसीह आप उन्हें आशीषित करें, आप उनके जीवन को प्रभु ब्लेस करें और आपकी आशीषें इन भाई बहनों के जीवन में आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में प्रभु आप एक अच्छे स्वास्थ्य की आशीष इनके जीवन में दें, अच्छा स्वास्थ्य, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आप अच्छा स्वास्थ्य दें। यदि आज की सुबह में ये बीमार अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारियों के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपनी दर्द और पीड़ाओं के लिए प्रार्थना करें लॉर्ड प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, जो पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां हैं, शैतान के द्वारा डाली हुई बीमारियां हैं, यीशु के नाम से उन सारी बीमारियों को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर प्रभु इनका शरीर हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए लॉर्ड प्रभु। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, इन्हें ब्लेस करते हैं पिता, इनका शरीर चंगा हो जाए, शरीर का वो अंग जो दर्द और घाव में है यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हर एक गुप्त की बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, इनका शरीर चंगा हो गया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर आपकी चंगाई के लिए मेरे
प्रभु आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन भाई बहनों ने प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु अपने दान और दशवांश को एक बीज के रूप में बोया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके परिवार, उनके जीवनों में प्रभु जी प्रभु आप नामों नाम आशीष दें प्रभु। जो भी उन्होंने प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए दिया है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके खत्तों पर आप आशीष करें, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें और भरपूरी आप इन भाई बहनों के जीवन में दें। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज की सुबह में आप हर एक को आशीषित करें, हर एक के कामों पर आशीष करें, अपनी सुख शांति समृद्धि आशीषों से बरकतों से आप इनको और इनके घर परिवार को भरे। आज के दिन में इनके हर एक काम सफल होने पाए, इन्हें ब्लेस करे पिता। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक महामारी से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं प्रभु। आपके लहू में कवर करते हुए, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में इन्हें रखते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज की सुबह की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। यूं ही हम संगति करते चले जाएं, प्रभु में बढ़ते चले जाएं, हम निरंतर प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु आनंदित है हमारी इस संगति से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके साथ संगति करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।